नमस्कार, मैं रंजना झा कोलकाता से। जी हाँ, आजकल बंगाल में चुनाव की चर्चा चारों तरफ हो रही है। सभी पार्टियां जी जान लगाकर चाह रही हैं सत्ता में आने के लिए। तो आज का जो हमारा संपादकीय है वो इसी विषय पर है, जो 12 अप्रैल 2026 का है और जिसे लिखा है डॉक्टर ब्रजमोहन सिंह और जिसका विषय भी है बंगाल में चुनाव। तो आइए सुनते हैं बंगाल में चुनाव। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की नेत्री ममता बनर्जी की लड़ाई सिर्फ मायावी भाजपा के सिस्टम, सुनियोजित मीडिया प्रचार, बढ़ते सुरक्षा बल के प्रदर्शन, अफराशाही के अनावश्यक वर्चस्व से ही नहीं, बल्कि SIR की तथाकथित वैज्ञानिक मनमानी प्रक्रिया की जटिलता, फार्म 6, 7, 8 के दुरुपयोग, बाहरी वोटरों को जोड़ने की हेराफेरी और अपने शासन में की गई कुछ भ्रष्टाचार संबंधी गलतियों के साथ साथ चुनाव आयोग की अति सक्रियता से भी है, जिससे अंतिम दम तक नेत्री ममता बनर्जी जोरदार ढंग से लड़ रही हैं और वास्तविक वोटरों के परिवार के कट्टे नाम वाले लोगों का क्षोभ पश्चिम बंगाल सरकार से हटकर भाजपा चुनाव आयोग पर बरस रहा है। बीजेपी के अधिकांश नेता 5 सालों के बाद चुनावी क्षेत्र में पहली बार जा रहे हैं, जिसका फायदा तृणमूल को मिलेगा, जहां कुल विधानसभा के 1/4 भाजपा नेता जो अपने अंचल में सक्रिय रहे हैं वे तृणमूल को टक्कर दे रहे हैं। ऐसे दौर में अंतिम निर्णय जमीनी बांग्ला मानुष, उनसे जुड़े प्रवासी वोटर ही करेंगे। किसी भी सत्ता के आतंक से बांग्ला वोटर प्रभावित नहीं होता। बंगाल के वोटरों और गैर वोटरों में बंगाल के बाहर और भीतर यह अजीब धारणा फैलाई जा रही है कि बंगाल नहीं बचेगा और हिंदू खतरे में है, महिलाएं खतरे में है। मानो भारत में हर राज्य में गौ हत्या बंद हो गई है, महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न खत्म हो गया है। जबकि बंगाल में मजे की बात यह है कि हर पार्टी में मुसलमान नेता और कार्यकर्ता भरे हैं। व्यवसाय में सब जाति धर्म के लोग हैं। बंगाल में लाखों लाखों ऐसे हिंदू मुसलमान के नाम कट गए हैं, जहां बाप का नाम है तो बेटा का नहीं, पत्नी का नाम है तो पति का नहीं। लाखों परिवार जिस तनाव से गुजर रहे हैं उसकी यंत्रणा बंगाल की अधिकांश राजनीतिक पार्टियां नहीं समझ पा रही। बंगाल की साधारण जनता का एक ही सवाल है, आमी एई देशे नागरिक नहीं? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? इस वेदना और यंत्रणा को तृणमूल ने हर संवैधानिक फोरमों और अपने वकीलों को खड़ा कर कम से कम 90 लाख लोगों का नाम जुड़वा चुकी है और 50 लाख लोगों के लिए लड़ रही है। भारी धूप में 8-10 घंटा लाइन में लगकर अपने को नागरिक प्रमाण करना हिंदी और बांग्ला भाषी वोटरों के लिए अत्यंत पीड़ादायक है। नंदलाल बोस के परिवार के कुछ लोग भी इस सूची से बाहर हैं। साधारण आदमी से लेकर अभिजात्य तक इस अराजकता को लेकर तृणमूल जनता के साथ है और यह वही जनता है जो बंगाल में छिटपुट भ्रष्टाचार को देख चुकी है। पर यह बंगाली मानुष इस भ्रष्टाचार को भूलकर उसी तृणमूल के साथ खड़ी हो जो उसके सुख दुख में साथ है। इस मामले में बीजेपी घुसपैठियों का शोर तो मचा रही है, पर उस आदमी के साथ बीजेपी नहीं खड़ी है जिसका नाम कटा है। इसी वजह से वह आम बंगाल जनता के सुख दुख को अलग होकर हिंदू मुसलमान के भेदभाव पर ज़्यादा जोर देती है। बंगाल में एक तरफ चिर परिचित ममता बनर्जी का चेहरा है तो दूसरी तरफ मोदी, अमित शाह, शुभेंदु का चेहरा है। एक तरफ बीजेपी का रील चल रहा है कि लक्ष्मी भंडार, युवा भत्ता से क्या होगा, रोजगार चाहिए, मानो बीजेपी की सरकार रोजगार की समस्या का हल कर दिया हो। लेकिन एक गरीब औरत के लिए, साधारण गरीब परिवार के लिए आर्थिक सहायता राहत है। इसी राहत के कारण मुख्यमंत्री नीतीश बिहार में सफल हुए। माननीय ममता बनर्जी भी बंगाल में आम आदमी के साथ जमीन पर खड़ी हैं। यही उनकी बड़ी शक्ति है। इस बार अज्ञेय बीजेपी ने सारे हथियार निकाल लिए। इस बार अजय बीजेपी ने सारे हथियार निकाल लिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।